क्या आप भी कृष्ण भक्त हैं? चलिए मैं आपको मेरे कान्हा से मिलाती हूँ। ये बहुत ही नटखट हैं। ये कभी मेरे जीवन को परेशानियों से भर देते हैं और कभी चिंता से। लेकिन ये बहुत प्यारे भी हैं क्योंकि उस चिंता में और उस परेशानी में भी मुझे मुस्कुराने की उम्मीद देते हैं। वो कहते हैं, सखी तुझे मैं गिरने नहीं दूंगा, परेशानियां तो दूंगा लेकिन तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। और बस यही उम्मीद मुझे कभी हारने नहीं देती। मैं क्यों मानती हूँ कृष्ण को? मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि जब से वो मेरे जीवन में आए हैं मैंने अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखा है। एक ऐसा बदलाव जिसने मुझे एक नया नजरिया प्रदान किया है परिस्थिति को देखने का और दुनिया को देखने का। आध्यात्म ने मुझे एक लक्ष्य दिया है, एक ऐसा लक्ष्य जो मुझे शायद उस ईश्वर की पहचान कराता है। कृष्ण मेरे लिए ऐसे हैं जैसे तपती हुई धूप में प्यासे को पानी मिल जाना। एकदम आनंद, शायद परम आनंद, जो कृष्ण के नाम लेते ही बस मन खुशियों से भर जाता है। जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं क्योंकि परेशानी और दुख का नाम ही जीवन होता है। लेकिन जब आप आध्यात्म में जाते हैं तो चिंता और डर अपने आप खत्म होने लग जाता है। भले ही आप वेद ना जाने, आप शास्त्र ना जाने, आप ज्ञानी ना हो, लेकिन यदि आपने कृष्ण का हाथ थाम लिया तो आप निडर हो जाते हैं। तो आप अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना समर्पण के भाव से अपने कर्म को करते हैं, अपने विचारों में बदलाव को महसूस करते हैं। आध्यात्म में आने से परिस्थितियां नहीं बदलती, लेकिन हाँ, उन परिस्थितियों में जो सोच होती है वो जरूर बदलती है। क्योंकि संघर्ष और चिंताएं हमें तब तोड़ नहीं सकती, बल्कि हमें और निखारती हैं, बल्कि हमें और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। और यही आध्यात्म हमें सिखाता है। आध्यात्म में आने के बाद ही यह पता चलता है कि जीवन कितना अनमोल है। 84 लाख योनियों के बाद हमें ये जीवन मिला है जो एक अवसर है। इसे खो देना मतलब एक अवसर को खो देना होता है। यदि यह मौका हमें मिला है एक छोटे से वक्त के लिए तो इसे गंवाना मूर्खता है। क्योंकि मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो तर्क कर सकता है, जो सोच सकता है कि आपका उद्देश्य क्या है। और इसी जीवन में आपका उद्देश्य होना चाहिए अपनी आत्मा को जानना, अपनी चेतना को जानना। क्योंकि जब अपनी आत्मा को जानते हैं तब आप पर ब्रह्म से वैसे ही कनेक्ट कर पाते हैं, आप उन्हें समझ पाते हैं। आध्यात्म का रास्ता आसान नहीं होता, ये बहुत कम लोग चुनते हैं, लेकिन जो चुनते हैं वो संघर्षों में भी सुख से रहते हैं। कहने का तात्पर्य उनकी आत्मा और चेतना इतनी ज्यादा मजबूत हो जाती है कि फिर उन्हें कोई हिला नहीं सकता। आध्यात्म हमें सिखाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करना चाहिए निस्वार्थ भाव से। जो प्रारब्ध कर्म हम कर चुके हैं वह हमारा वर्तमान है, जिसकी वजह से हमें सुख या दुख मिलता है। लेकिन भविष्य हमारे ही हाथों में है। हम अपने कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकते हैं। हम जैसा चाहें वैसे अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, अपने विचारों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा और अपनी सकारात्मकता के द्वारा। जरा सोचिए, जीवन का चक्र यदि ऐसे ही चलता रहता है तो कब तक प्राणी बार बार इस जीवन में आएगा, इस जीवन के दुखों को झेलेगा। इससे अच्छा है कि आप आध्यात्म को जानें और इस जीवन चक्र से मुक्त हो जाएं। क्योंकि यह एक अवसर है और आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, बस समर्पण करना है, अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से अच्छे से करना है। तो क्यों इस अनमोल जीवन को व्यर्थ गंवाना? तो क्यों ना हम इस जीवन को सार्थक बनाएं। ये सोचें कि आखिर मनुष्य का जीवन सार्थक कैसे हो सकता है और उसी दिशा में
हम चल पड़े, क्योंकि अंत में हमें मोक्ष की ओर जाना है। तो बस आप अपने कर्मों को, कर्तव्यों को करते रहिए और प्रभु को हर पल स्मरण करते रहिए।